हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसल फीचर्स। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू में होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि गाइस ऑलमोस्ट अब 2 साल हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर, और अभी तक हमें नहीं पता चला है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक लेसनर के साथ टच में है या फिर अब वो रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम पूरा बात जानेंगे, और हो सके आपको वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तो आप पूरा मामला भी समझ जाओगे। तो बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। समर स्लैम 2023। जी हाँ गाइस, समर स्लैम 2023 कोडी रोज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ये ब्रॉक लेसनर का गाइस आखिरी मैच था। किसने सोचा था कि शायद से ये आखिरी मैच हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू में ब्रॉक लेसनर का। वैसे मैं बता नहीं रहा हूँ कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, बट गाइस अब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर को, और अभी तक हमें पता नहीं चला है कि आखिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब तक हुआ। क्योंकि गाइस देखो, ब्रॉक लेसनर जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते, तो उनके बारे में हमें रूमर्स भी पता नहीं चलते कि आखिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अभी देखो पिछले कुछ ही दिनों में, मतलब आज से कुछ 2-3 दिन पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने 25 मतलब जो समर स्लैम के बेहतरीन 25 मैचेस रहे उनमें ब्रॉक लेसनर का मैच डाला है। गाइस अगर आपको पता नहीं है कि आखिर ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं आ रहे डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो गाइस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जब से विल्स मैकमैन के ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि वो उन्होंने सेक्सुअल हरास किया है अपनी एक एम्प्लॉय जेंडर ग्रैंड को, उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम भी मेंशन किया गया था इनडायरेक्टली वे में। मैंने कि जब कोर्ट में जब वो केस गया था इनडायरेक्टली वे में उन्होंने बताया था कि ब्रॉक लेसनर भी इसमें इन्वॉल्व है। बट गाइस जब डॉक्यूमेंट्री आई नेटफ्लिक्स पर आपने अगर देखी होगी मिस्टर मैकमैन की, तो वहाँ पर तो भाई ब्रॉक लेसनर का जो नाम है वो लिया ही गया है। तो यानी कि यहाँ पर जो टीक्यू है उसके पास भी प्रॉब्लम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे ब्रॉक लेसनर को ला सकती है। वेल अगर आपके अभी वापस से ब्रॉक लेसनर के टॉपिक पर अगर हम लोग आए, तो गाइस ब्रॉक लेसनर को अब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, यानी कि इस जो समर स्लैम होगी अभी अगले महीने में, अब वो ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएगा ब्रॉक लेसनर को कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू से वो बाहर है पिछले 2 साल से। और अगर आपको याद भी होगा जो उन्होंने मूवमेंट दी थी कोडी रोज को, भाई वो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जहाँ पर उन्होंने कोडी रोज का हैंड रेस किया था। वो आउट ऑफ स्क्रिप्ट गए थे ब्रॉक लेसनर। जी हाँ गाइस, आउट ऑफ स्क्रिप्ट गए थे ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर कभी भी आउट ऑफ स्क्रिप्ट नहीं जाते हैं। बहुत ही ऐसे पर्सन है जो इन एक्शन में अपना प्रोफेशनलिज्म निभाते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि क्या सचमुच ब्रॉक लेसनर का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू में होने वाला भी है या फिर ब्रॉक लेसनर का ये डी एंड गेम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जो होने वाला है वो बेसिकली 2 लोग के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले टीक्यू ग्रुप। गाइस देखो, टीक्यू ग्रुप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट ग्रुप है, जहाँ पर यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों ही वो ओन करती है एंडेवर। सो गाइस अगर हम बात करें कि टीक्यू क्या चाहती है, देखो गाइस टीक्यू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट ग्रुप है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो सख्त है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब विल्स मैकमैन के ऊपर जब एलिगेशंस लगे, ब्रॉक लेसनर के ऊपर थोड़े से इनडायरेक्टली वे में एलिगेशंस लगे, तो भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रॉक लेसनर को पोस्टर से हटा दिया। आपको अच्छे से याद होगा कि 2024 का 2K24 का जो वीडियो गेम का पोस्टर आया था, वहाँ से ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस करके जॉन सीना को ला दिया गया था। और उसके बाद भाई विल्स मैकमैन को ही कंपनी से निकाल दिया, यानी कि जो जिस बंदे ने कंपनी खड़ी करी, जिस बंदे ने कंपनी इतनी पॉपुलर करी, उसको ही कंपनी से निकाल दिया। तो यानी कि आप पता चल सकता है कि टीक्यू कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ग्रुप है, और वो मतलब सबसे पहले कितनी अपनी मार्केटिंग देखता है कि मतलब पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा देखता है कि कैसा, क्योंकि उसको पैसे बनाने हैं भाई। और जो दूसरा जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो खुद ब खुद ब्रॉक लेसनर रहेगा। इसको क्योंकि देखो ब्रॉक लेसनर बहुत बड़ा नाम है डब्ल्यूडब्ल्यू में, पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री में भाई बहुत बड़ा नाम है। तो ब्रॉक लेसनर को बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ब्रॉक लेसनर क्या चाहते भी है कि वो अपना रिटर्न करें। गाइस देखो, ब्रॉक लेसनर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो चाहेंगे तो उनका रिटर्न होगा। अगर उन्होंने मन बना लिया है कि वो रिटायर होना चाहते तो भाई वो रिटायर हो चुके रहेंगे। गाइस देखो, ये जो समर स्लैम होने वाली है 2025 की, जो अगले महीने हुई, ये बहुत बड़ी समर स्लैम है, क्योंकि पहली बार इसको हम लोग 2 नाइट्स का देखने वाले हैं। तो ब्रॉक लेसनर कहीं ना कहीं वो एक आखिरी मौका भी हो सकता है कि वो ब्रॉक लेसनर रिटर्न करे उसमें। क्योंकि गाइस देखो, अगर ब्रॉक लेसनर ने वहाँ पर रिटर्न नहीं किया तो शायद से मैं कह सकता हूँ कि फिर हमें सीधा रॉयल नंबर का ही वेट करना पड़ेगा। क्या पता वहाँ पर कोई सरप्राइज एंट्रेंस आ जाए ब्रॉक लेसनर की, बट अभी भी स्टिल जो चांसेस है बहुत ही कम है ब्रॉक लेसनर के, मैं ये कहूँगा। क्योंकि देखो कोई रिपोर्ट्स तो आ नहीं रही है, बल से डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो उनके बारे में मेंशन करती रहती है, बट कोई ऐसा कंफर्म हमें पता नहीं चला कि ब्रॉक लेसनर आ ही रहे। क्योंकि देखो बीच में हमने रॉ में बहुत ज़्यादा मेंशंस देखे ब्रॉक लेसनर के, इवन पॉल हेमन की स्पीच में हमने जब उन्होंने स्पीच दी थी हॉल ऑफ फेम में, वहाँ पर तो भाई चिल्ला के ब्रॉक लेसनर का नाम लिया गया था। और अभी जो हाल ही में 25 जो आया है, मतलब बेस्ट 25 मैचेस समर स्लैम के, उसमें से कोडी रोज और ब्रॉक लेसनर का मैच दिखाया गया है डब्ल्यूडब्ल्यू। तो यहाँ पर
मतलब WWE भी नहीं बता रही है कि हम ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करा रहे हैं, ना ही ब्रॉक की तरफ से हमें कोई कंफर्मेशन मिल रही है। मतलब कि बहुत सारे लोग ऑडियंस कंफ्यूज है कि क्या होने वाला है। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि देखो हमें ब्रॉक लेसनर क्या पता शायद से हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ब्रॉक लेसनर के ऊपर कि वो रिटर्न करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अपना जेंडर क्राइम का जो केस है गाइस, वहाँ से विंस मैकमैन को अभी सिर्फ अमाउंट सेटलमेंट करनी है, क्योंकि जो उनके पास चार्जेस लगे थे वो क्रिमिनल चार्जेस नहीं, वो सिविल चार्जेस है, यानी कि अब उनको पैसे दे के ही बात को ख़त्म करना पड़ेगा और वहाँ से फिर वो फ्री हो सकते हैं। बट अगर हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो इस मैंने आपको पहले कहा कि ब्रॉक लेसनर को काफ़ी कुछ डिपेंड करता है WWE कि वो अपने मन से क्या चाहते हैं, कि वो अपना रिटर्न करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहता। अगर गाइस देखो उन्होंने मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि रस्ते में 39 आई गेस थी, वहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने बहुत कुछ रेसलिंग इंडस्ट्री में अचीव कर लिया है, तो शायद उन्हें और कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस मैं भी इस बात से बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ कि ब्रॉक लेसनर भाई देखो एक ऐसा बंदा है कि अगर तुम्हारी कंपनी में आ गया तो भाई तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ये बात तो भाई सब लोग जानते हैं। बट अगर ब्रॉक लेसनर ने मन बना लिया तो भाई हम अब ब्रॉक लेसनर के साथ कभी नहीं देख पाएंगे, बट फिर भी हम वेट कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर का। क्या पता हम, मैं कहूँगा कि IS हमें इस साल के समर स्लैम है और अगले साल का जो रॉयल नंबर है वहाँ तक हमें वेट करना चाहिए, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ब्रॉक लेसनर का क्या हाल है, क्या वो रिटायर हो रहे हैं या फिर अब हमें देखने को ही नहीं मिलने वाले ब्रॉक लेसनर। सो देखते हैं गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो के लिए। जब तक आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।